पिछले हफ्ते मैं आप लोगों को अपनी दाढ़ी के बारे में बतलाया था। कुछ बात छूट गई है, उसके बारे में बोला। मैं बचपन से कभी दाढ़ी नहीं कटवाया, नीट एंड क्लीन नहीं हुआ। बीच बीच में छोटी बड़ी कटता रहता था। ये कई हमसे इससे फ़ायदे भी हुए, कई से हमको नुकसान हुए। कोई हमको ज़्यादा पैसा वाला नहीं समझता था, कोई हमको पंजाबी समझता था, कोई हमको मुसलमान भी समझ लेते थे, कोई हमको साधु संत भी समझ लेते थे। परिवार वाले हो चाहे कोई हो, इसका विरोध करते थे। कहीं पर हम जाते थे, कोई हमको बोल देता कि आपकी पत्नी लव मैरिज की है। इस प्रकार की कई बात हमारे सुनने को मिलती थी। मैं किसी प्रकार का उलझन में नहीं आप लोग को डालना चाहता था। मैं ये बतलाने जा रहा हूँ कि दाढ़ी बढ़ाया हूँ, सब कुछ किया हूँ, मैं मन से साफ हूँ, कोई नशाखोरी नहीं करता हूँ, कोई फालतू काम नहीं करता हूँ, कपड़े ठीक नहीं पहनता हूँ। इसलिए हमको परिवार वाले, समाज वाले अपने मित्र गणों से मिलाने में उनको असुविधा महसूस होती है। यदि मैं बढ़िया से कपड़ा पहनूं, टिप टॉप रहूं और गंदा काम करूं, नशाखोरी करूं, तब हमारा मान सम्मान इज्जत से हमको बुलाएंगे। क्योंकि मैं दाढ़ी बना के रहता हूं, इसलिए उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। वही पैसे वाले लोग, वही प्रतिष्ठित लोग, वही समाज के लोग शराब पी रहे हैं, गुलछले उड़ा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और शादी ब्याह में नंगा नाच नचवाते हैं। वो पूजनीय वंदनीय हैं। उन्हीं के घर में जब मैं जाता हूँ इस वेशभूषा में, उनको अपने मित्र कर या किसी समाज के लोगों को मिलाने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई हमको साधु समझता है, कोई हमको फकीर समझता है, कुछ भी समझे, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों को संयुक्त परिवार के बारे में बोलने जा रहा हूँ। भारतवर्ष में पढ़ाई कर सभी जात में, संप्रदाय में, हर लोगों में संयुक्त परिवार होता था। एक एक परिवार में 40 आदमी, 50 आदमी, 70 आदमी का संयुक्त परिवार हुआ। कुछ मैंने देखा और कुछ सुना। मेरा एक मित्र 1980 के साल में वो लंदन में जाता आता था। उनके कुछ मित्र वहाँ पर थे। उसने जब भारत की इस परिस्थिति के बारे में जानकारी दी कि भारतवर्ष में प्रत्येक लोग संयुक्त परिवार में जीते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं, उसको बहुत आश्चर्य लगा। पहले उसने पूछा एक ही एरिया में? बोला नहीं सर। एक ही मकान में? बोले नहीं सर। एक ही जगह? बोले नहीं सर। सिर्फ एक स्थान पर, एक टाइम पर, एक घर में 50 से 60 आदमी का हमारे यहाँ खाना बनता है। बनाने वाला एक, खाने वाले 50, सब मिलजुल से प्रेम से खाते थे। उस व्यक्ति को, अंग्रेज को बहुत आश्चर्य लगा। वो कलकत्ता में आया। मेरे मित्र ने कई परिवार मिले गए जहाँ पर संगठन परिवार, ज्वाइंट परिवार चलते थे, उनसे मिलाया, तब उसका समाधान समस्या का हुआ। मैं छोटा सा परिवार में रहता था। जब मैं उन परिवारों में जाता था, शादी ब्याह होते थे, कुछ उत्सव होते थे, कुछ प्रोग्राम होता था, पूरा परिवार मिलजुल के खुशी खुशी काम करते थे। देख के मेरे को बहुत खुशी होती थी कि मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ और आना जाना लगा रहता है। परिवार में बड़ा एक बुजुर्ग जो बोल देता था सब मान लेते थे। आपस में भाई भाई, एक बाप, एक थाली में बैठ के खाना खाते थे। हर छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का पाँव छूता था। सोने के बाद और सोने के पहले उठकर ये नित्य क्रिया हर परिवार में देखने को मिली थी। लेकिन स्थिति परिस्थिति बदलती गई।
समय बीतता गया, एजुकेशन का बोलबाला हो गया, पाश्चात्य देश की सभ्यता आ गई, भौतिक बात होने के कारण आवश्यकता की ज़्यादा चीज़ होने लग गई, इसलिए संयुक्त परिवार टूटने लग गया। इसमें टूटने के बहुत से कारण आए हैं, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ मैंने देखा और कुछ मैंने सुना, उसके आधार पर बोल रहा हूँ संयुक्त परिवार क्यों टूटा गया। एक भाई ने अपने बच्चे को एक पीस बड़ा आम दे दिया, दूसरा छोटा पीस छोटे भाई के बच्चे को दिया। उसके बाप ने जब देख लिया तो उसमें मन में टकराव हो गया और परिवार में विघटन हो गया। एक परिवार में ऐसे सुनने को आता था, एक पत्नी अपने पति के दाल में 1 चम्मच घी डाल दिया ज़्यादा, दूसरे ने 2 चम्मच डाला, तीसरी बहू ने अपने पति ने चावल में भी घी डाल दिया, दाल में भी डाल दिया। इसी प्रकार कोई कपड़ा लाती थी एक बहू, 2 साड़ी, दूसरी 2 लाती थी, तीसरी 4 लाती थी। इसी प्रकार धोबी को कपड़ा देने में कोई 4 कपड़ा देता, कोई 8 देता, कोई 12 देता। ये जो कंपटीशन होता था, इस पदार्थ जिसको बोलते हैं, इससे परिवार में टूटन आया। हर व्यक्ति में त्याग की भावनाओं उस समय हुआ करती थी, प्रेम मोहब्बत बनाता था। दुरानी जिठानी एक संग बैठ के थाली में खाती थी, वो उसके कपड़े पहन के रहती थी, वो उसके गहने, या कोई बाहर में कहीं जाना आता था। इस प्रकार से आपस में मिलजुल के संयुक्त परिवार चलता था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, पैसे का क्षेत्र में हुआ, बढ़ावा आया। दूसरी बात, घर में एक श्रमिक लड़का पढ़ लिख के होशियार हो गया, नौकरी किया, वो अपनी पत्नी को लेके या तो शहर से ट्रांसफर ले लिया या घर छोड़ के दूसरी जगह बस गया। इससे परिवार में टूटन हुआ। और भी बहुत से कारण हुए आपस में परिवार में टूटने के। एक भाई के बच्चे पढ़ लिख लिया, उसके शादी ब्याह हो गए बच्चे के, दूसरे भाई के बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, शादी में पैसा का पूर्ण सहयोग नहीं करना, आपस में टकराव हुआ। इन प्रकार की छोटी छोटी बातों में परिवार में टकराव होने लग गया। आज ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई है, एक बाप, एक माँ, लड़का, बहू एक साथ रह रहे हैं, उसमें ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, जो बहू है वो खाना सिर्फ अपने बच्चे को बना के खिलाती है, उसके माँ बाप खाए या न खाए, उसका पति खाए या न खाए, इस प्रकार की परंपरा धीरे धीरे पढ़ाई कर चल रही है। पहले 10 में 8 परिवार संयुक्त परिवार चलता था, 1-2 परिवार इस प्रकार का हुआ करता था, लेकिन आज 10 में 8 इस प्रकार के परिवार हो रहे हैं और 1-2 संयुक्त परिवार देखने को मिल रहा है। बहुत से परिवार ऐसे भी देख रहे हैं, व्यापार एक हो रहा है, अलग अलग जगह में रह रहे हैं, उसको संयुक्त परिवार नहीं बोला जाता है। संयुक्त परिवार उसको ही बोला जाता है, एक स्थान में रह रहे हैं, एक टाइम पर 40 आदमी का 50 आदमी का खाना बनता है और सब मिल के प्रेम पूर्वक खा के चल जाए, उसको संयुक्त परिवार बोला जाता है। अब एक भाई की बहू अपने बच्चे के लिए अलग खाना बना रही है, एक भाई की बहू अपने बच्चे के लिए अलग नाश्ता बना रही है, एक भाई की बहू अपने बच्चे के लिए अलग पकवान बना रही है। ये अलग अलग पकवान, अलग अलग नाश्ता, अलग अलग वैरायटी का चीज़ जब बन के होने लग गया, इसमें मन बिटाव टकराव होने लग गया। किसी के बच्चे के शादी में मान लिया 10 लाख खर्चा हुआ, दूसरे के बच्चे में 15 लाख हुआ, महंगाई बढ़ने के कारण उसको नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार और भी बहुत सी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में टकराव होने लग गया और परिवार का विघटन होने लग गया। एक भाई को
ब्रांडेड चीज़ पहनना हमने सुना और देखा, हमारे संग भी मेरे ही परिवार में ऐसा था। उनको बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया पहनना, इम्पोर्टेड चीज़ लाना, चाहे उनके पास पैसा हो या ना। उस परिवार में, संयुक्त परिवार में, वो ब्रांडेड चीज़ पहनते थे, इम्पोर्टेड चीज़ का यूज करते थे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते, फैंसी फैंसी चीज़ को लाते। वो परिवार वाला समझाता अपने इस लायक नहीं है और बच्चे को प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो माने नहीं और वो अपने पत्नी और छोटे छोटे बच्चे को लेके अलग हो गए। बाद में वो परिवार उनका चला नहीं और धीरे धीरे पतन में हो गया। संयुक्त परिवार टूट गया उनके जाने से। आदमी ये नहीं सोचता है कि किसके भाग से कौन खा रहा है, कौन जीवन चला रहा है। कई जगह तो ऐसे लोग हमको बात करने के बाद मालूम पड़ा, उस परिवार वाले के ये बोलते थे, मेरा भाग नहीं चल रहा है, मेरे पत्नी का भाग नहीं चलता है, मेरे बच्चों का भाग नहीं चल रहा है, हमारे घर में एक ड्राइवर है या हमारे घर में नौकर है या नौकरानी है, उसके भाग से हमारा परिवार चल रहा है। किस ढंग से मैंने लोगों से बात किया और किस ढंग से इस निष्कर्ष पर निकला कि संयुक्त परिवार जो होता था उस समय के साथ त्याग की भावना होती थी। प्रत्येक व्यक्ति यदि त्यागी होता है वो संयुक्त परिवार चलता है। यदि त्याग की भावना नहीं हो, सेल्फिशपना जिस घर में आ जाएगा या स्वतंत्रता की भावना आ जाएगी जिस परिवार में, वो परिवार नहीं चल सकता। उदाहरण के तौर पर रामायण का पाठ अब पढ़िए, उसमें समझ जाएंगे। चारों भाई अधिकार नहीं मांगे, चारों भाई ने त्याग की भावना किया। रामचंद्र जी ने राजपाट छोड़ दिया, भरत जी ने लेना स्वीकार नहीं किया, लक्ष्मण उनकी सेवा में चल गए और शत्रुघ्न अलग हट गए। चारों भाई की त्याग की भावना के कारण आज राम राज स्थापित हुआ और कई हजार वर्ष तक राम ने राज किया। ये तो उदाहरण है हम लोग के यहाँ। भागवत में भी ऐसी वर्णन आती है। कौरवों की कितनी बड़ी परिवार था, 100 भाइयों का परिवार कौरव, 5 पांडव। किस लिए झगड़ा हुआ? सिर्फ यही छोटी छोटी बातों को लेके। हमारा इतिहास बतलाता है, कुछ घटनाएं भी जीवन में होती है जो कौरव के समय में, जो रामायण के समय में जो घटना परिवारों में हुई थी, वही घटना आज घर घर में देखने को मिल रही है। उस समय एक कौरव वंश का नाश हो गया था, महायुद्ध हुआ था, पूरा संसार के लोग इस युद्ध में आके लिप्त हो गए और पूरा देश और संसार बर्बाद हो गया था। ये कौरव पांडव की लड़ाई में एक छोटी सी बात को लेके, सिर्फ दुर्योधन के कारण, अहंकारी व्यक्ति था, वो किसी को प्रेम नहीं जानता था, किसी के प्रति त्याग की भावना नहीं थी। आज भी हमारे परिवारों में ज्वाइंट फैमिली का जो अंत होने का कारण सिर्फ यही है, त्याग की भावना नहीं है, बड़े लोग का सम्मान नहीं है, मान नहीं है। बहुओं में, औरतों में, नारी में आपस में प्रेम नहीं है। जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस घर में त्याग की भावना नहीं है, वो अकेला परिवार भी तकलीफ पाता है। संयुक्त परिवार की तो बात ही आप छोड़िए। आज इस स्थिति में, परिस्थिति में ये देखने को मिल रहा है प्रायः एकल परिवार भी सुखी नहीं हो रहा है। बाप है, बेटा है, पत्नी है, बहू है, एक बच्चा, 5 आदमी भी एक एकल परिवार में शांति में जीवन नहीं बिता रहे हैं। तो 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी तक का परिवार होता था, वो खत्म हो गया। उसका सिर्फ यही कारण था, प्रेम नहीं, त्याग नहीं, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते थे, त्याग की भावना नहीं होती थी। सब आजकल सेल्फिश हो गए हैं। जिस घरों में सेल्फिश बनाएगा वो परिवार टिक नहीं सकता, चाहे संयुक्त परिवार हो चाहे एकल परिवार हो। मैं इसके आगे
अब कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत बहुत बात हमारे इतिहासकारों में लिखी गई है, बतलाई भी गई है, लेकिन आदमी समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके मन में अहंकार है, मैं जो चाहता हूँ मैं ही करने वाला सुप्रीम हूँ, बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन इस प्रकार की बातों का मन से हट जाएगा, वो प्रेम, भाईचारा, व्यावहारिकता, शिष्टाचार, समाधान का सलूशन हो सकता है, लेकिन नहीं होने का कारण सिर्फ यही है, त्याग की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, सेल्फिशपना है। इस कारण चाहे एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, इसका विघटन हो रहा है, होता रहेगा। इसका समाज में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आगे आने वाला समय में होगा। जो मैंने देखा, मैं कुछ सुना या लोगों से बात करके इस निष्कर्ष पर मैंने आप लोग को अपना विचार प्रस्तुत किया। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरी बातों को सुनिए, समझिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं सब व्यक्तियों को धन्यवाद दे रहा हूँ।